हेलो जी एस्पिरेंट्स। तो क्या लो स्कोर आपको परेशान करते हैं? कुछ कुछ मिली जुली प्रॉब्लम लगती है दैट यू कैन रिलेट टू, राइट? सो इन दिस वीडियो वी गाइस आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इशू वेयर लो स्कोर्स become the biggest obstacle of you getting into your dream college। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोटी रखेंगे पर बहुत धमाकेदार वीडियो होगी आपके लिए और एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल वीडियो होगी फिर से। सो आगे बढ़ने से पहले वी गाइस हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल, टेलीग्राम चैनल फॉर 2024 एस्पिरेंट्स ऑन देयर स्पेशल रिक्वेस्ट। 2023 का सेपरेट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन द चैनल व्हिच ईयर यू गाइस आर टारगेटिंग फॉर। सो स्कोर इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, राइट? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, या मॉक टेस्ट जहां भी देते हैं, या फिर आप शीट सॉल्व करते हैं, उसमें भी अगर आप अपने आप को टाइम वे में करते हैं तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं बन रहे हैं, क्लास में परफॉर्मेंस पीछे है, ये सब तरीके की चीजें हैं। हाँ या ना? हो रही हैं ये? बिल्कुल सर, हो रही हैं मेरे साथ, इट इज हैपनिंग विद मी। नाउ दिस लीड्स टू डीमोटिवेशन। सर दिस ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बात है। टिल नाउ इट इज ऑल फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लूप था, आई रिपीट, स्कोर इज नॉट गेटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, दिस लीड्स टू डीमोटिवेशन, कंप्लीटली फाइन है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट यू फील दिस एज अ प्रॉब्लम, जबकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द फर्स्ट very important solution that you've understood. You have to understand it is not a problem. Trying is never a problem, right? Giving up is the problem. So what is the problem then? You stop taking test, or let's say whatever test you are taking at your end, जैसे भी, or you stop trying hard. So for example, कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार आप ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन उठाए किसी किताब से, वो आपको टफ लगी तो आपने वो करनी बंद कर दी। How many of you do that way? नहीं करना है, उसे ही करिए, क्योंकि लर्निंग वहीं से होगी। हाँ, आपको थोड़ा बहुत हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है, बट डोंट गिव अप। इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग। इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, बट इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, शार्पनिंग योर एज, you will immediately get to the target. That is what everybody does. थॉमस एडिसन ले लीजिए, बल्ब इन्वेंटर, तो उनको हम कहते हैं कि सर ने 9,999 बार गलत बल्ब बनाया था, 10वें हजार पे 10,000 टाइम the right bulb was created. And voila, he was not interested in the discovery that he has made. The first reaction was that I now know 9,999 ways of not making the bulb, right? So that sort of people really do well in life. That is the definition of success. So do not stop taking tests. That is and in fact, to highlight, that is not even the main problem. Understand improvement takes time. Now this is the crux of the thing. हम लोगों को क्या है, instant result चाहिए, instant, है ना? हर तरीके का शॉर्टकट अप्लाई करते हैं हम लोग। जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को चाहिए कि सर बस कोई एक वीडियो आ जाए और मेरे 4 नंबर पक्के, एक ये आ जाए 4 नंबर पक्के। यार आप समझो, आप जेई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स की कैटेगरी में आता है, राइट? देन इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैव एनी शॉर्टकट्स, बिकॉज इफ देयर इज अ शॉर्टकट देन एवरीबॉडी विल नो, देन इफ एवरीबॉडी नोज देन इट इज नो लॉन्गर अ शॉर्टकट। सो इंप्रूवमेंट टेक्स टाइम, एंड दैट इज व्हाट everybody at your end has to understand, including your parents and you as well. इस इंप्रूवमेंट में टाइम लगता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम कुछ भी करेंगे, बस हमें चाहिए शॉर्टकट। एक टीचर ने बोल दिया मेरे को कर लो ये हो जाएगा, मेरे को ये कर लो वो हो जाएगा, उसने ये कह दिया ये कर लो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है काम। किसी को फॉलो करने से इंप्रूवमेंट नहीं होती है। इंप्रूवमेंट इज बाय परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है दैट यू स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, keep on doing that thing again and again, and over a period of time you will become master of it. वही चीज है ये, ठीक है? तो अगर हम एक स्टोरी सुनते हैं इसके ऊपर, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सीनियर्स को जानते हैं जो स्टार्ट करे बहुत लो स्कोर से? तो मेरा एक स्टूडेंट था अजीत, बहुत सारे हैं, खैर इस स्टोरी के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम हम ले सकते हैं, तो अजीत का लेते हैं। When he started taking mock test, he was getting somewhere around 50s out of 300 I'm talking about. पहला दिया, दूसरा में 60, तीसरे में 65, फिर एकदम से 80 पे आया, फिर गया 90 पे, और देन इमीडिएटली 90 से 120 नहीं हुआ, 90 के बाद वो एक बार वापस 75 पे आया। 2 मॉक्स में 75 80 आए, और सडनली 120, फिर 120 के बाद 10 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट होते होते ही इवेंचुअली लैंडेड अप विद 180। बट द प्रोसेस वाज दैट ही कीप ऑन
राइटिंग द टेस्ट, ही केप्ट ऑन राइटिंग दोस टेस्ट। कम से कम उसने 25-30 टेस्ट लिख डाले होंगे इस प्रोसेस में। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको तो समझना चाहिए। सो योर टेस्ट जर्नी इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। आपको समझना है कि आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग वीक है? अगर मेरे से मॉक दे रहा हूं तो मॉक में नंबर क्यों नहीं बन रहे हैं? मेरी एक्यूरेसी खराब है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे रहा हूं। प्रॉब्लम समझिए, उसके ऊपर काम करिए, नंबर अपने आप बनेंगे। आप उल्टा करते हो, बस नंबर को लेके रोते रहते हैं। क्वेश्चन नहीं हो रहे सर सॉल्व, थ्योरी तो समझ में आ रही है, ये काम नहीं होता है, इससे जेई क्लियर नहीं होता है। तो अजीत जब 50 से 180 पहुंच सकता है 25 टेस्ट देके, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? आप में से कोई क्यों नहीं 180 का 200 क्रॉस कर जाए? पॉइंट है कि अपने इंप्रूवमेंट को टाइम दीजिए। डू नॉट जस्ट बी वेरी वेरी ग्रीडी। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि सर हमने बस ये कर लिया, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। सर बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, एक टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, ठीक है, नंबर नहीं आए, छोड़ दिया। अरे नहीं, गलती यहीं से शुरू कर दिया आपने। आप देते रहिए। आप ऐसे समझिए, टेस्ट इज द प्रोसेस वेयर यू लर्न योर मिस्टेक्स। हमारी ह्यूमंस की प्रॉब्लम यही है, हमें जब कोई गलती बता देते हैं, हम उल्टा उस गलती को सुनने की जगह और उसको सुधारने की जगह पीछे भाग जाते हैं या उसे झगड़ना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू हियर वॉट वी वॉन्ट टू लिसन टू। और यही सोशल मीडिया आपको शिकार बनाती है। आप वो काम करें जो आपकी तरक्की दे। आपको तरक्की तभी होगी जब आप अपनी इंप्रूवमेंट्स पे काम करेंगे। इंप्रूवमेंट्स आपको कब पता चलेंगे? जब आपने आपको टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डालेंगे और आप उसी से भाग रहे हैं, और फिर आपको चाहिए सक्सेस। सक्सेस के पहले फेलियर आएगा ही आएगा। नोबडी हैज क्रॉस दैट जर्नी कि यहां से सीधा यहां पहुंच गया, किसी की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है। आप इलन मस्क को ले लीजिए, आप उसको इतनी बड़ी एक हम आजकल ही इज वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स, जिसको हम आइडल की तरह मानते हैं बहुत सारे यंग जनरेशन। He has lots and lots of failures in journey to that success. My personal favorite आप देखिए सर अब्दुल कलाम, ठीक है ना, उनको देखिए जो प्रेसिडेंट थे हमारे, उनकी जर्नी टिल डीआरडीओ, टिल इसरो, देन बिकमिंग इंडियन प्रेसिडेंट, उससे पहले की जर्नी में लगातार ऑब्स्टिकल्स थी which he crossed very happily, खुश होके। आप में से अभी भी कोई उतनी दिक्कत में नहीं है, बट स्टिल वी जस्ट कीप ऑन ग्रिपिंग और शॉर्टकट की तरफ भागते रहते हैं। तो स्टॉप रनिंग अराउंड शॉर्टकट्स, बी रेगुलर और गिव टाइम टू योर इंप्रूवमेंट, गिव टाइम टू योरसेल्फ। खुश रहिए, हंस के पढ़ाई करिए, मजे लेके पढ़ाई करिए और अपनी इंप्रूवमेंट को टाइम दीजिए। और जो करते आ रहे हैं उसको 1-1% डेली इंप्रूव करते रहिए। बिलीव मी, 200 क्या 250 भी बना जाएंगे। अब यह है आपके ऊपर कि आप इसको कितना लंबा चला पाते हैं। अगर पेपर 4, 6 या 8 महीने बाद या अगले से अगले साल है, आप कितना डिटरमिन्ड होके इसको फॉलो कर पाते हैं पैशनेटली, दैट विल डिटरमिन योर स्कोर एंड दैट विल डिटरमिन योर रैंक। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू वर इन दिस ट्रैप before listening to this video. God bless, keep working hard.